गुड मॉर्निंग सभी को राम राम नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने परिवार में एसके स्टार एजुकेशन में। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, अगर आप चैनल पर नए हैं, अगर आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जो भी नोटिफिकेशन आएगी सबसे पहले आपको मिलती रहेगी। ओके। और जो भी आप सोशल मीडिया यूज़ करते हो, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, तो हर जगह इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का काम करें मेरे भाई। ठीक है। और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिएगा। आप किसी भी स्टेट से हैं, किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं मेरे भाई, सभी के लिए क्लास वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है मेरे भाई। ठीक है ना? चाहे आप कोई मेडिकल जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एसएससी लेवल की प्रिपरेशन कर रहे हैं मेरे भाई, ठीक है, या कोई डिफेंस की कर रहे हैं, या किसी भी स्टेट लेवल एग्जाम की आप कर रहे हैं मेरे भाई, ग्रुप ए की है, बी की, सी की, डी की, जो भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो बहुत अच्छे से क्वेश्चन यहाँ से आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने भी होते हैं मेरे भाई डेली के आपके लिए लेके आता हूं मैं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का काम करें, और लास्ट में जो क्वेश्चन पूछता हूं उसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ठीक है, चलिएगा। आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो अपनी आपकी स्क्रीन पे लेटा हुआ है मेरे भाई, जरा देखिएगा। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय चंद्र दिवस कब मनाया गया है? तो मेरे भाई अगर चंद्र दिवस की अगर बात करें तो मेरे भाई ये हर वर्ष मनाया जाता है। ठीक है। पहली बार अगर मैं बात करूं ये चंद्र दिवस कब मनाया गया था, तो 20 जुलाई 1969 को, यानी 1969 में मनाया गया था। और उसी दिन के बाद ये हर वर्ष 20 जुलाई को ही मनाया जाता है मेरे भाई, अंतर्राष्ट्रीय चंद्र दिवस। ठीक है। 20 जुलाई 1969 को चंद्रमा पर पहली बार मानव लैंडिंग की स्मृति में बनाया जाता है मेरे भाई। और इस वर्ष का विषय है कि एक चंद्र एक दृष्टि और एक भविष्य। ठीक है, एक चंद्र एक दृष्टि एक भविष्य, यानी जो मोटो होता है मेरे भाई इस वर्ष का 2025 जो वर्ष का जो मोटो है, एक चंद्र एक दृष्टि और एक भविष्य है मेरे भाई। ठीक है, चलिएगा। ये सारी बातें आपने ध्यान में रखनी है। चलिएगा, अब जान लेते हैं मेरे भाई जुलाई मंथ के इंपॉर्टेंट डेज, जो कि हम लोग हर डेली के करते हैं मेरे भाई, क्योंकि आपको टिप्स पे याद हो जाए मेरे भाई। ठीक है ना? अभी जुलाई में कौन कौन से डेज मनाए जाते हैं। 1 जुलाई की बात करूँ तो मेरे भाई डॉक्टर डे होता है, सीए डे होता है, जीएसटी दिवस होता है। 2 जुलाई की बात करूँ तो विश्व पत्रकार दिवस होता है मेरे भाई। 3 जुलाई की बात करूँ तो अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस होता है, मनाया जाता है। 4 जुलाई को यूएसए स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है मेरे भाई। 5 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया जाता है। 6 जुलाई को विश्व जुनोसिक दिवस मनाया जाता है। 7 जुलाई को विश्व किस्वाहिली भाषा दिवस मनाया जाता है मेरे भाई। 10 जुलाई को वैश्विक ऊर्जा स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। 12 जुलाई को पेपर बैग दिवस मनाया जाता है और मलाला दिवस मनाया जाता है। 15 जुलाई की बात करूँ तो मेरे भाई विश्व युवा कौशल दिवस मनाया जाता है। 16 जुलाई को एआई प्रशंसा दिवस और विश्व सर्प दिवस मनाया जाता है। 17 जुलाई की बात करें तो विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस मनाया जाता है मेरे भाई। 18 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय नेशनल मंडेला दिवस मनाया जाता है मेरे भाई, और तमिलनाडु स्थापना दिवस मनाया जाता है। ओके। और 20 जुलाई को विश्व शतरंज दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चलिएगा। नेक्स्ट देखिएगा मेरे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाल ही में किस देश की टीम ने 66वें इंटरनेशनल मैथमेटिकल ओलंपियाड में शीर्ष स्थान हासिल किया है मेरे भाई? किस टीम ने किया है? तो ये चीन की टीम ने किया है मेरे भाई। ऑप्शन जो सी है वो इस क्वेश्चन का राइट होने वाला है। ठीक है, चलिएगा। बात चीन की हुई है, चीन की कैपिटल को हम जान लेते हैं मेरे भाई। तो चीन की जगह कैपिटल की बात करूँ तो बीजिंग है मेरे भाई। क्या है? बीजिंग है। ओके। करेंसी की बात करूँ तो रमेबिया है मेरे भाई। प्रेजेंट की बात करूँ तो जिपिंग है मेरे भाई। ठीक है, जिपिंग। ओके। प्रेजेंट की बात करें तो जिपिंग है मेरे भाई। चीन ने मधुमक्खियों के लिए अब तक का सबसे हल्का मस्तिष्क नियंत्रित उपकरण बनाया है मेरे भाई। दुनिया का शीर्ष तंबाकू उत्पादक चीन बना है मेरे भाई। चीन ने प्राकृतिक आपदाओं को निपटान चीन ने प्राकृतिक आपदाओं की निगरानी के लिए झांग हेंग 102 नामक उपग्रह लॉन्च किया मेरे भाई। 2025 पारा पावर लिफ्टिंग वर्ल्ड कप बीजिंग में हुआ है। चीन में एस्ट्रोड्स से नमूने कलेक्ट करने के लिए टियानवेन 2 मिशन लॉन्च किया गया है। 2025 एशियाई एथलीट चैंपियनशिप में पदक तालिका में चीन है वो मेरे भाई शीर्ष पर है। और चीन ने हांगकांग में अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता संगठन की स्थापना की है। ओके।
और 2025 में सबसे अधिक सक्रिय सैन्य बल वाला देश है वो चीन है मेरे भाई। ओके, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मेरे भाई। हाल ही में FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में भारत ने पहली बार कौन सा पदक जीता है? FISU में मेरे भाई कांस्य पदक जीता है। आप सभी ने ध्यान में रखना है, ऑप्शन जो बी है वो इस क्वेश्चन का राइट होने वाला है। ओके, चलिएगा। हाल ही में भारतीय सेना ने किस राज्य के सवन सिंह को समस्त शैक्षणिक आवश्यकताओं की प्रायोगित करने का निर्णय लिया है मेरे भाई? तो ये जो निर्णय लिया है ये पंजाब ने लिया है मेरे भाई। ठीक है, पंजाब इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिएगा। पंजाब मंत्रिमंडल ने बेअदबी विरोधी विधेयक 2025 पेश किया है मेरे भाई। ठीक है, पंजाब में मुफ्त इलाज के लिए मुख्यमंत्री सेहत योजना स्टार्ट की गई है। पंजाब ने औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए उद्योग क्रांति की स्टार्ट की है। पंजाब ने कपास की खेती के लिए 20% की वृद्धि दर्ज की है। पंजाब सरकार ने पराली जलाने पर रोक के लिए 500 करोड़ की कार्य योजना की घोषणा की है। पंजाब सरकार ने सभी स्कूलों में एनर्जी ड्रिंक्स पर प्रतिबंध लगा दिया है। ठीक है, और पंजाब ने मध्य प्रदेश को हराकर 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती है मेरे भाई। और पंजाब ने अपने विधानसभा में सांकेतिक भाषा शुरू की है मेरे भाई। ओके, चलिएगा। हाल ही में भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान के पहले परिसर का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो मेरे भाई ये जो उद्घाटन हुआ है ये मुंबई के अंदर हुआ है। ऑप्शन जो बी है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ऑप्शन जो बी है वो इस क्वेश्चन का क्या हो रहा है? राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिएगा। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा 7200 करोड़ रुपए की बुनियादी का ढांचा परियोजना का शुभारंभ किया है मेरे भाई? तो ये जो शुभारंभ किया है मेरे भाई बिहार के अंदर किया है। ऑप्शन जो ए है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ऑप्शन जो ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, बात बिहार की हुई है। जो वाल्मीकि नेशनल पार्क है मेरे भाई बिहार के अंदर है। बिहार की अगर मैं बात करूं मेरे भाई कैपिटल की तो पटना है। CM की बात करूं तो नीतीश कुमार है। और गवर्नर की बात करूं तो आरिफ मोहम्मद खान है। आरिफ मोहम्मद खान है मेरे भाई। ओके, और लोकसभा की अगर मैं सीटों की बात करूं बिहार के अंदर तो 40 है मेरे भाई। राज्यसभा की 16 है और विधानसभा की 243 है, यानी 243 सीटें हैं मेरे भाई। बिहार सरकार ने नौकरियों में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण अधिवास नीति को मंजूरी दी है मेरे भाई। ठीक है, महिलाओं के लिए। और बिहार की कैबिनेट ने सभी ग्राम पंचायतों में 4026 करोड़ रुपए की विवाह भवन योजना को मंजूरी दी है। एंड्रॉयड आधारित मोबाइल्स के माध्यम से ई-वोटिंग प्रणाली लागू करने का फैसला है वो बिहार ने किया है मेरे भाई। बिहार के मुख्यमंत्री ने विक्रम सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया है। मोदी स्मृति संग्रहालय का शुभारंभ बिहार के मोतिहारी में किया गया है। बिहार सरकार ने महिला संवाद अभियान है वो स्टार्ट किया है। बिहार के कैबिनेट ने कोसी मेंची अंतर स्तरीय लिंक परियोजना को मंजूरी दी है। पहला सौर्य वेदनाम उत्सव बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के मोतिहारी शहर में संपन्न हुआ है। हाल ही में सिविल सेवा प्रशिक्षण संस्थानों के लिए राष्ट्रीय मानक 2.0 NSCSTI 2.0 का शुभारंभ कहाँ हुआ है मेरे भाई? तो इसका जो शुभारंभ हुआ है ये दिल्ली के अंदर हुआ है मेरे भाई। ऑप्शन जो बी है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। जो केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने दिल्ली में ये किया है मेरे भाई, सिविल सेवा प्रशिक्षण संस्थानों के लिए राष्ट्रीय मानक 2.0 का शुभारंभ किया है मेरे भाई। ओके, चलिएगा। हाल ही में कौन सा बैंक नेट जीरो बैंकिंग अलायंस से बाहर निकला है मेरे भाई? तो ये जो निकला है HSBC बैंक निकला है मेरे भाई। ऑप्शन जो सी है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन जो सी है वो इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में कौन सा मलेरिया के लिए एंडफालिविक्स टीका विकसित कर रहा है मेरे भाई? तो जो विकसित कर रहा है ये भारत कर रहा है मेरा भाई। ऑप्शन जो ए है वो इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। ऑप्शन जो ए है वो इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा मेरे भाई। ओके, चलिएगा। इंटरनेट स्पीड के मामले में भारत 26वें स्थान पर रहा है मेरे भाई। भारत में दुनिया की पहली पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी स्टार्ट हुई है। भारत की अंडर 20 फ्री स्टाइल्स कुश्ती टीम ने अंडर 20 चैंपियनशिप में दूसरा स्थान हासिल किया है।
भारत की ने पहली इलेक्ट्रिक ट्रक प्रोत्साहन योजना स्टार्ट की है। पांडुलिपि विरासत पर पहले वैश्विक सम्मेलन की मेजबानी भारत करेगा। भारत के बिम्स्टेक देशों के लिए कैंसर की देखभाल के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम स्टार्ट हुआ है मेरे भाई। भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा बायोफ्यूल उपभोक्ता बना है और 10.2 सेकंड से कम समय में 100 मीटर दौड़ने वाले पहले भारतीय अनिमेश कजूर बने हैं मेरे भाई। ओके, चलिएगा। हाल ही में कहाँ फिट इंडिया साइकिलिंग अभियान आयोजित किया हुआ है मेरे भाई? तो ये वाराणसी के अंदर हुआ है मेरे भाई। ऑप्शन जो सी है वो इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। ऑप्शन जो सी है वो इसका राइट हो जाएगा। वाराणसी के अंदर फिट इंडिया साइकिलिंग अभियान आयोजित हुआ है मेरे भाई। ओके, चलिएगा। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी किस देश की आधिकारिक यात्रा पर जाएंगे मेरे भाई? आधिकारिक यात्रा पर मेरे भाई मालदीव और यूके दोनों पे जाएंगे मेरे भाई। ऑप्शन जो सी है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। प्रधानमंत्री मोदी 23 से 26 जुलाई 2025 को यूनाइटेड किंगडम और मालदीव की यात्रा करेंगे, जहां यूके के साथ द्विपक्षीय व्यापार समझौते और कूटनीतिक संबंधों को मजबूत किया जाएगा मेरे भाई। ओके, तो दोनों के दोनों राइट आंसर है मेरे भाई, ए और बी दोनों। ठीक है। हाल ही में पीएम मोदी ने निजी क्षेत्र कर्मचारियों के लिए कितने रुपए की प्रोत्साहन राशि की घोषणा की है मेरे भाई? तो 15,000 प्रोत्साहन राशि की घोषणा की है मेरे भाई। ऑप्शन जो बी है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिएगा। हाल ही में किस राज्य ने जनजातीय शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए मोटा और कोल इंडिया ने समझौता किया है मेरे भाई? तो ये जो समझौता किया ये मेरे भाई छत्तीसगढ़ के साथ मिलकर किया है। ऑप्शन जो बी हो जाएगा वो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। और जो जनजातीय छात्रों को लाभ मिलेगा वो 28,000 से अधिक है जनजातीय छात्र हैं मेरे भाई, इनको लाभ मिलने वाला है। ओके, चलिएगा। बात छत्तीसगढ़ की हुई है। छत्तीसगढ़ की कैपिटल की बात करूँ मेरे भाई तो रायपुर है। क्या है? रायपुर है। सीएम की बात करूँ तो विष्णु देव साई है मेरे भाई। और गवर्नर की बात करूँ तो रमन डेका है मेरे भाई। ओके, चलिएगा। देश के पहले एआई बेस्ड डेटा सेंटर पार्क की नींव छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर सेक्टर 22 में रखी जाएगी। वन पारंपरिक स्थिति तंत्र से हरित सकल घरेलू उत्पाद को जोड़ने वाला पहला जो राज्य है वो मेरे भाई छत्तीसगढ़ बना है। 24वें राष्ट्रीय वाराणसी क्रीड़ा प्रतियोगिता का समापन रायपुर में हुआ है। ठीक है। और 70वें दिव्य कला मेले का उद्घाटन रायपुर में किया गया है। विश्व की 10 सबसे बड़ी कोयला खदानों में 0.2 भारतीय खदानें गेवरा और कुसमुड़ा शामिल हुई है। रायपुर के युवा समूह में मियावाकी पद्धति से लघु वन बनाया गया है और छत्तीसगढ़ में अवैध धर्मास्तर रोकने के लिए कानून लागू लाया गया है मेरे भाई। ओके, चलिएगा। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने किस देश को 47 बिलियन डॉलर सैन्य सहायता पैकेज के तहत अम्ब्राम्स टैंक प्रदान किए हैं मेरे भाई? तो ये यूक्रेन को किए हैं मेरे भाई। ऑप्शन जो सी है वो इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन जो इसका सी है वो इसका राइट आंसर होगा। बात यूक्रेन की हुई है। यूक्रेन की कैपिटल की बात करूं मेरे भाई तो कीवी है मेरे भाई। करेंसी की बात करूं तो यूक्रेन हरिवना है मेरे भाई। और प्रेसिडेंट की बात करूं तो वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की है मेरे भाई। ओके, यूलिया स्वीडोक्स को यूक्रेन का प्रधानमंत्री नामित किया गया है मेरे भाई। सिरपी की रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे बड़ा हथियार आयात यूक्रेन बना है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने यूरोप के लिए एक सशक्त सेना का गठन का आह्वान किया है। एड्रिसिबिया को यूक्रेन का विदेश मंत्री नियुक्त किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने यूक्रेन को भीषण क्यूम्स भेंट किए हैं मेरे भाई। भारत और यूक्रेन ने कृषि, चिकित्सा और सांसारिक सेवा के क्षेत्र में समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। क्रिप्टो करेंसी रखने के मामले में यूक्रेन शीर्ष पर है मेरे भाई। हाल ही में किसने विश्व पुलिस और अग्निशामक खेल के लिए भारतीय दल को सम्मानित किया है मेरे भाई? तो ये किया है अमित शाह को। ऑप्शन जो बी है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ऑप्शन जो बी है वो इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट वीडियो का जो क्वेश्चन था मेरे भाई आप सभी के लिए, वो क्वेश्चन ये था कि हाल ही में किसने 10वीं जूनियर राष्ट्रीय रग्बी 7 चैंपियनशिप का अंडर 18 खिताब जीता है मेरे भाई? तो ये बिहार के अंदर जीता है मेरे भाई, बिहार ने। ठीक है, तो बिहार इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिएगा। आज का जो आपके लिए क्वेश्चन है मेरे भाई वो आप सभी के लिए है। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में करना है। हाल ही में किस राज्य ने ऑपरेशन जीवन ज्योत स्टार्ट हुआ है मेरे भाई?
गोवा में, बिहार में, पंजाब में, या इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का जो आंसर है मेरे भाई आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में करना ही करना है, ठीक है। आजकल इतना ही, हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा और अपने एग्जाम की तैयारी अच्छे से करते रहिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही दिए हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि जो भी नोटिफिकेशन आएगी किसी जॉब से रिलेटेड या क्लास से रिलेटेड तो आपको मिलती रहेगी। चलिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। गुड बाय, टेक केयर।